मक्का से मदीना की कायम की थी, जिसे हिज्र कहा गया। या गुरु नानक देव जी पूरे संसार का भ्रमण करते हुए, ज्ञान का प्रचार करते हुए, उन्होंने भी एक यात्रा कायम की। आज आप लोग भी ऐसी ही एक यात्रा कायम कर रहे हैं। वही संदेश है, वही एसेंस है, लेकिन उसे रूप अलग दिया गया है। तो आज आवश्यकता क्यों है? जरा सोचिए, आज हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार है, इतना आतंकवाद है, इतनी अशांति है, लेकिन जरा सोचने की बात है, अगर हम इस बात पर विचार करें कि अशांति आई कहां से, ये भ्रष्टाचार कहां से पैदा हुआ, ये आतंकवाद कहां से आया, तो उत्तर केवल एक ही है कि मानव के मन से। देखिए, एक बात किसी ने हमें बताई है, तो आप लोग हंसेंगे भी, लेकिन इसके अंदर एक बहुत गहरा एक अर्थ छिपा है कि आज हमारे देश की क्या अवस्था हो गई है। कि एक जहाज जा रहा था समुद्र से, उस समुद्र के जहाज में विश्व भर से केकड़े रखे हुए थे। तो जो जहाज का कप्तान था वो एक दौरा लगाने के लिए आता है जहाज का, कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। अब जहां पर वो कंटेनर रखे गए थे जिसमें केकड़े भरे हुए थे, तो सारे डब्बों को वो चेक करता है। रूस से डब्बा आ रखा था, डब्बा ऊपर से बंद था। अमेरिका से डब्बा आ रहा था, डब्बा ऊपर से बंद था। किसी भी देश का डब्बा उसने देखा तो डब्बा ऊपर से बंद था। चलते चलते वो भारतवर्ष से जो केकड़े थे उसके डब्बे के आगे पहुंचता है, तो क्या पाता है कि वो डब्बा खुला है। अपने लोगों से पूछता है, अपने कर्मचारियों से पूछता है कि ये क्यों कर रखा है, ये जो भारतवर्ष के केकड़े हैं, इनका डब्बा ऊपर से बंद क्यों नहीं किया, ये भाग नहीं जाएंगे। तो सारे कर्मचारी कहते हैं, आप फिक्र मत कीजिए कप्तान साहब, अगर इसमें से कोई एक केकड़ा भागने की कोशिश करता है तो दूसरा केकड़ा उसका पैर पकड़ के उसे वापस नीचे खींच लेता है। तो कहने का अभिप्राय, आज हम किस दिशा में जा रहे हैं, कहां अपने भारतवर्ष को ले आ रहे हैं। आज हम ही अपने ही भाई की टांग खींच के उसे नीचे ला रहे हैं। अगर हमारा कोई भाई आगे बढ़ता है, खुशी होने के बजाय हमें दुख होता है, जलन की भावना हमारे अंदर जागृत हो जाती है। तो यही कहा कि ये जो आतंकवाद है, ये भ्रष्टाचार है, या जो भी ये आज हिंसक प्रवृत्तियां मानव के मन के अंदर जागृत हो गई है, तो अगर उसे हम बदलना चाहते हैं तो मन को ही हमें बदलना होगा। मानव के मन को अगर हम बदलते हैं, मानव के मन के अंदर सद्भाव हम जागृत करते हैं, तो स्वाभाविक है उसका असर पूरे विश्व में पड़ेगा। कि मानव अपना मन बदलेगा तो मिल करके, इकट्ठा होकर के हम समाज को बदलने की शक्ति रखते हैं। आप देखिए, इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हम सब एक प्रण लेके चले, एक संकल्प लेके चले कि आज से हम अपनी जीवन को सद्भाव में जिएंगे, प्रेम भाव में जिएंगे, भाईचारे की भावना से जिएंगे, उन सिद्धांतों पे चलेंगे जिन सिद्धांतों पे महात्मा गांधी चले, तो क्या होगा कि मिल करके हमने कितने सारे लोगों को बदल दिया। लेकिन हमें अपने आप को पहले बदलना होगा। मिल करके हमने इतने समाज को बदल दिया। यही संदेश जब आगे फैलेगा, इस गुजरात राष्ट्र में जाएगा, तो मिल करके हर एक गुजरात वासी अपने राष्ट्र, अपने समाज को बदल सकता है। मिल करके हमने गुजरात को बदल दिया, यह संभव है। तो आपके रास्ते से प्रेरणा लेके पूरा भारतवर्ष बदलने की वो क्षमता रखता है, लेकिन उसकी शुरुआत हमारे मन से होनी चाहिए, हमसे होनी चाहिए। एक बार राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं और ये कहते हैं कि बीरबल, रात को मैंने एक स्वप्न देखा, एक सपना मैंने देखा। सपने में मैंने क्या देखा कि हम दोनों घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे। अचानक हम दोनों घोड़े से गिर जाते हैं। जब हम दोनों वापस उठते हैं तो मैंने क्या देखा कि तुम तो एक कीचड़ के तालाब में गिर गए और तुम्हारा बदन कीचड़ से लथपथ हो गया है, और मैं जो हूं, मैं एक शहद के तालाब में गिरा, तो मेरा शरीर पूरा शहद से ही लथपथ है। तो बीरबल नम्र भाव से नतमस्तक होकर कहता है, झापना बिल्कुल सही स्वप्न देखा आपने, रात को मैंने भी स्वप्न देखा, उसमें बिल्कुल यही बात हुई, लेकिन आपका सपना अधूरा था, आधा ही सपना था आपका। झापना कहते हैं, अच्छा बीरबल बताओ बताओ तुम्हारा क्या सपना था, पूरा सपना हमें बताओ। तो बीरबल कहता है कि झापना, जो आपने देखा वो बिल्कुल सही था, मैं तो गिर गया कीचड़ के तालाब में, आप गिर गए शहद के तालाब में, लेकिन जब हम दोनों बाहर निकले
तो मैं आपको चाट रहा था, आप मुझे चाट रहे थे। कहने का उद्देश्य कि संसार में, समाज में बुराई है तो अच्छाई भी है। जैसे वहां कीचड़ था लेकिन शहद भी था, लेकिन बीरबल ने कीचड़ का रसास्वादन नहीं किया, उसने शहद का रसास्वादन किया। अपने जीवन में अच्छाई को हम अपनाएं, बुराइयां को नहीं। तो जीवन में असत्य है तो सत्य भी है, जीवन में अंधकार है तो प्रकाश भी है, जीवन में कोई रुलाने वाला है तो कोई आंसू पोंछने वाला भी है। और आज अगर हमारे समाज में हिंसक प्रवृत्तियां है तो मानव धर्म भी है। तो ये बात हमें सोचना है कि मानव होने के नाते हमारा क्या धर्म है, मानव होने के नाते क्या हमारा कर्तव्य होना चाहिए अपने प्रति और अपने समाज के प्रति। ये सोचना आवश्यक है और जरूरी भी है, क्योंकि देखिए आज हमारा देश ही नहीं लेकिन पूरा विश्व